Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss our chapter 2 of biology, control and coordination. आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है। पहले इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है स्टिमुलस। तो सबसे पहले स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म, यानी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पोंड करता है और रिएक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। आपको स्टिमुलस की डेफिनेशन समझ में आए कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे और ऑर्गेनिज्म जब उसको रिस्पोंड करेगा या रिएक्ट करेगा उससे रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब देखो स्टिमुलस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। स्टिमुलस में हम सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट को रिस्पोंड करते हैं। तो लाइट हमारे पास क्या हो गया? इन्वायरमेंटल चेंज है। दूसरा, हम सब किसको रिस्पॉन्स करते हैं? हीट को रिस्पॉन्स करते हैं। थर्ड वन, कोल्ड को भी रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम ले लेते हैं स्मेल को। अगर स्मेल अच्छी है तो हम इनहेल करते हैं, अदरवाइज हम उसको भी क्या करते हैं, इसके भी तरफ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है टच, प्रेशर, पेन। पेन को भी तो हम क्या करते हैं? फील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर रिएक्ट करते हैं। वाटर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सारे आपके पास किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्टिमुलस के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी समझ में आया आपको? देखो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक पे ही बात करूं लाइट के ऊपर, तो देखो लाइट को देख के क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसमें वो लाइट का यूज करते हैं। हम भी क्या करते हैं, हमें हमारा विजन पार्ट जो वो किसकी वजह से आता है? लाइट की वजह से आता है। तो हम लाइट को क्या करते हैं, जब लाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है अकॉर्डिंग टू विच हमारी बॉडी क्या करती है? उसको रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास हीट का। हीट देखो, हीट की वजह से, हीट के लिए भी हीट एक स्टिमुलस है, इसको भी देख के प्लांट्स एनिमल्स दोनों इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। कोल्ड, कोल्ड से रिलेटेड भी हमारा रिस्पॉन्स आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्मेल का भी रिस्पॉन्स आएगा। देन टेस्ट का भी रिस्पॉन्स आता है, अच्छा टेस्ट है, गंदा टेस्ट है, जो भी टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, तो ये स्टिमुलस के अंडर आ जाएगा। टच करने पे देखो, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मिमोसा प्यूडिका। उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? छुई मुई। उसको अगर टच करते हैं तो वो क्या करता है? अपने सारे लीव्स की ना, सारे की सारी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। तो इट मीन्स क्या हुआ? उस प्लांट ने टच को क्या किया? रिस्पॉन्स किया। प्रेशर, वाटर के किसी भी चीज के प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या करना? प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। पेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेन फील होता है, तो जब कहीं पे भी बॉडी पार्ट में पेन होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो ये भी स्टिमुलस में आएगा। वाटर भी हमारे पास एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब पता ही होता है, ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ जितने भी उसके ऊपर कोई भी लिविंग नॉन लिविंग बॉडी है उसके ऊपर वो क्या करता है? अपना फोर्स अप्लाई करती है, उसको कहते हैं हम ग्रेविटी। अब देखो अगर किसी भी चीज को हम ऊपर से हाइट से गिरता है तो वो अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल गिरेगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। अब हमारे पास प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो हमारी रूट्स होती हैं वो किसके तरफ रिएक्ट करती हैं? ग्रेविटी की तरफ रिएक्ट करती हैं। तो स्टिमुलस का पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ रिस्पॉन्ड टू बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। दोनों के दोनों किसको रिस्पॉन्स करते हैं? स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एनिमल्स स्टिमुलस की तरफ डिफरेंट वे में, बहुत सारे मैंने डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं, बजाय उसके प्लांट्स का क्या होता है कि प्लांट्स रिस्पॉन्स तो देते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड वे में देते हैं। प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है, प्लांट्स रिस्पॉन्स इन लिमिटेड वे। कुछ ही ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसको प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारे पास नया टर्म आएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो डेफिनेशन में लिख रखा है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है वो इकट्ठा होके वर्क करे एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके वो किसके खिलाफ, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। मतलब स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हीट, लाइट, प्रेशर, ग्रेविटी, कुछ भी है। तो हमारी बॉडी, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होकर एक सिस्टमैटिक तरीके से उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट्स के पास सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स। इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर ना ही तो कोई नर्वस सिस्टम होता है जैसा कि हम एनिमल्स के अंदर होता है, दूसरा ना ही उनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स है, यानी प्लांट्स के पास ना आइज है, ना ईयर है, ना नोज है, ना टंग है, जिससे कि वो सारे स्टिमुलस को सेंस कर सके। फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी प्लांट्स क्या करते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं। तो देखो प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो उनका जो बिहेवियर, प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। तो क्वेश्चन यही आया ना कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उनके पास ना तो नर्वस सिस्टम है, ना ही सेंस ऑर्गन्स है, तो फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स, प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स टू कोऑर्डिनेट, हॉर्मोन्स टू रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो इतना फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो आपको एक चीज़ अभी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर में हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम एक्यूरेट, कोई ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, ना ही उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फिर भी प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपका एक छोटा सा आंसर होगा कि भाई प्लांट्स के पास क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हॉर्मोन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन में हमारे पास फर्स्ट हार्मोन का नेम मैंने लिखा हुआ है ऑक्सिन्स। फर्स्ट हार्मोन जो प्लांट के अंदर पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सिन। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को, ये किस चीज़ में हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन, कौन से रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, हम वो पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सिन जो होता है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल को इनलार्ज होने में हेल्प करता है। दूसरा, वन बाय वन लिखते जाएंगे। दूसरा इसका वो काम क्या होता है, किसको रिस्पॉन्स करता है, ये सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास, ऑक्सिन क्या करता है, फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है, प्रमोट करता है, ये प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट को बढ़ने में भी क्या, कौन सा हार्मोन, प्लांट का कौन सा हार्मोन वर्क करता है, हमारा ऑक्सिन। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है फोर्थ पार्ट, उसमें आप क्या लिख सकते हो कि ये कंट्रोल करता है, ये प्लांट की रिस्पॉन्स को, लाइट, जो प्लांट लाइट और ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं, तो इट कंट्रोल रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट का अगर स्टिमुलस आता है या फिर ग्रेविटी का जो स्टिमुलस होता है, उसको जो रिस्पॉन्स करने का काम होता है, वो प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स करेगा, ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्स करेगा। ऑक्सिन हार्मोन दूसरा क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि ऑक्सिन हेल्प इन स्टेम ग्रोथ, किस में हेल्प करता है, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेम ग्रोथ। और ये क्या करता है, ये ना ऑक्सिन हार्मोन अगर प्लांट की बॉडी में ज़्यादा होगा तो स्टेम की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और इन केस ये क्या करता है, रूट की ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो ऑक्सिन हार्मोन आपको यूज, मतलब इसके सारे के सारे
वर्क समझ में आ गए, इसके सारे फंक्शन समझ में आ गए। एक चीज और रहती है इसमें कि ऑक्सिन को सबसे ज्यादा हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर के काम के लिए और हॉर्टिकल्चर में, यानी फ्रूट वेजिटेबल की कल्टीवेशन करनी होगी तो भी हम किसका यूज करेंगे, ज्यादा हार्मोन्स, प्लांट्स के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा यूज करेंगे हम, ऑक्सिन। और दूसरा इसको हम एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। अब ऑक्सिन तो प्लांट्स खुद बनाते हैं, लेकिन मैंने अभी जो बोला कि हम यूज करेंगे इन द सेंस हम मैन मेड ऑक्सिन, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर अप्लाइड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन का। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आ गया गिबरलिन्स। गिबरलिन का काम क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब आप बोलोगे मैम सेम काम तो हमारे पास ऑक्सिन भी कर रहा था, वो भी तो यही कर रहा था ना, सेल डिफरेंशिएशन और सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा था। तो फिर गिबरलिन का गिबरलिन कैसे वर्क करता है, गिबरलिन प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अगर हमारे प्लांट के पास ऑक्सिन हार्मोन अगर बॉडी में है, इन दैट केस ओनली गिबरलिन प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी ऑक्सिन का होना बहुत जरूरी है, तभी ये भी क्या करेगा, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में वर्क करेगा। दूसरा क्या करता है, ये हेल्प करता है इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स की जो सीड को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में लेके आना, यानी व्हेन द सीड इज एबल टू ग्रो देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट। और अभी जब हमारे पास जो सीड है वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो यानी ये उसकी गिबरलिन हार्मोन क्या करता है, सीड की डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करने में हेल्प करता है। थर्ड वन, इसका भी सेम ही काम होता है, ये भी क्या करेगा, हमारा फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ। गिबरलिन किस में करता है, इसका मेनली काम होता है शूट के एक्सपेंशन में। और दूसरा गिबरलिन स्टिमुलेट्स इलोंगेशन ऑफ शूट और वेरियस प्लांट्स। देखो जैसे ऑक्सिन ने किसको प्रमोट किया था, शूट की ग्रोथ को प्रमोट किया था, वैसे ये क्या करता है, शूट की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, उसको अगर आपने प्लांट को सिंथेटिकली अगर आप गिबरलिन डाल रहे हो तो ये क्या करेगा, ये जो शूट की ग्रोथ यानी स्टेम की ग्रोथ होती है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, रोक देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके फंक्शंस थे, हमारे गिबरलिन के। थर्ड प्लांट हार्मोन हमारे पास आता है साइटोकाइनिन्स। तीसरे प्लांट हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। इसके भी फंक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट फंक्शन तो इसका क्या होता है कि ये भी किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अभी मैंने सीड डोरमेंसी क्या होता है आपको बताया था, ये भी किस में हेल्प करता है, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, सेकेंड फंक्शन इज कि ये क्या करता है, इट डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये लीव की एजिंग को क्या कर देता है, डिले कर देता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या आता है, थर्ड फंक्शन इज कि इट प्रमोट ये किस चीज में हेल्प करता है, इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। लीव्स के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में कौन सा हार्मोन हमारा हेल्प करता है, साइटोकाइनिन। और ये कॉमन फंक्शन है कि ये भी किस में हेल्प करेगा, दे हेल्प इन फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की ग्रोथ में क्या करता है, ये भी हेल्प करता है। तो साइटोकाइनिन के भी फंक्शन हमें समझ में आ गए। अब फोर्थ लास्ट वन हमारे पास बचा है प्लांट हार्मोन, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। फोर्थ लास्ट वन हार्मोन हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, तो इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सेकेंड फंक्शन मैंने साइटोकाइनिन में ये बताया था कि वो क्या कर देता है, लीव्स की एजिंग को डिले कर देता है। तो ये उसके अपोजिट फंक्शन करता है, इट प्रमोट। ये क्या किस में हेल्प करता है, इट प्रमोट्स द विल्टिंग
एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्या करेगा, लीव्स को गिराने में, फ्लावर प्लांट्स देखा होगा आपने कि स्प्रिंग सीजन में अपने सारे लीव्स को शेड कर देते हैं, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन काम करता है, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स में क्या करेगा, हेल्प करता है ऑफ प्लांट्स। और इस हार्मोन को हम ये भी कह सकते हैं, इस हार्मोन का नाम होता है ग्रोथ इनहिबिटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि नेम द हार्मोन विच इज नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, देन योर आंसर विल बी द हार्मोन नेम इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, क्योंकि ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, इस हार्मोन की वजह से हमारे पास क्या होता है, फ्लावर के डिटैचमेंट हो जाते हैं, फ्रूट राइप होने के बाद जो प्लांट से अपने आप नीचे गिर जाते हैं, तो वो अपने आप नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर एक जो हमारे पास फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड होता है, वो उसकी वजह से होता है। फ्रूट्स का पेड़ से अलग होना, फ्लावर्स का अपने आप डिटैच होके गिर जाना, लीव्स का शेड हो जाना, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, फोर्थ हार्मोन, द नेम ऑफ फोर्थ हार्मोन इन प्लांट्स दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो आज हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, उसमें प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।